15 फरवरी 2026। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम। करोड़ों फैंस की धड़कनें रुकी हुई थीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो महामुकाबला जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। लेकिन मैदान में कदम रखते ही सबके होश उड़ गए। एक तरफ हमारी टीम इंडिया नीली जर्सी में पूरी तरह तैयार खड़ी थी, पर सामने वाली साइड पूरी तरह सुनसान थी। न कोई खिलाड़ी, न कोई हलचल। क्या यह क्रिकेट का अंत था, या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि आज की कहानी उस काले दिन की है जिसने क्रिकेट की रूह को कंपा दिया। 15 फरवरी 2026। कोलंबो की सुबह आज आम दिनों जैसी नहीं थी। हवा में नमी के साथ साथ एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई भीषण तूफान आने से पहले की खामोशी हो। शहर के हर कोने से आर प्रेमदासा स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़कें भरी पड़ी थीं। भारत और पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये एक भावना होती है। एक ऐसा जुनून जो सरहदों के आर पार करोड़ों दिलों की धड़कनें एक साथ बढ़ा देता है। लेकिन आज उन धड़कनों में उत्साह से ज्यादा एक अनजाना डर और गहरी बेचैनी थी। सुबह के 10 बज रहे थे और स्टेडियम के गेट्स के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। ढोल की थाप तो थी, लेकिन उसमें वो पारंपरिक जोश और पागलपन गायब था। लोगों के हाथों में तिरंगे थे, चेहरों पर पेंट था, लेकिन उनकी निगाहें बार बार अपने मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थीं। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर कल रात से ही एक खबर जंगल की आग की तरह फैल रही थी कि राजनीतिक तनाव के चलते पाकिस्तान टीम शायद आज मैदान पर न उतरे। कोई इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। दिल्ली से आए एक बुजुर्ग प्रशंसक, जो पिछले 20 सालों से हर भारत पाक मैच देख रहे थे, अपने पोते को तसल्ली दे रहे थे कि ये वर्ल्ड कप है, कोई गली क्रिकेट नहीं, और आखिरी मिनट पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी अपनी आवाज में वो पुराना विश्वास गायब था। होटल ताज समुद्र के बाहर, जहां भारतीय टीम ठहरी थी, सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे जैसे कोई युद्ध छिड़ने वाला हो। मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन किसी के पास कोई पक्की खबर नहीं थी। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां मैच शुरू होने के समय, यानी दोपहर 2:30 बजे की ओर बढ़ रही थीं, प्रशंसकों का सब्र टूटता जा रहा था। कोलंबो का आसमान गहरे बादलों से घिरा था और सूरज भी आज इस अनहोनी को देखने से कतरा रहा था। हवा की वो सिहरन बता रही थी कि आज प्रेमदासा स्टेडियम में जो होगा, वो क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। दोपहर के 12:30 बजे तक स्टेडियम के दरवाजे खुल चुके थे और दर्शकों का एक विशाल नीला सैलाब अंदर उमड़ पड़ा था। स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 दर्शकों की थी और आज एक भी सीट खाली नहीं रहने वाली थी। जैसे ही प्रशंसक स्टैंड्स में अपनी जगह ले रहे थे, उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने बची खुची उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। स्टेडियम का नजारा किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा था। मैदान का लगभग 80% हिस्सा, जहां भारतीय प्रशंसक बैठे थे, एक गहरे नीले समुद्र जैसा लग रहा था। तिरंगे लहरा रहे थे, शोर था, लेकिन वो शोर जश्न का नहीं, बल्कि एक सामूहिक घबराहट का था। हर कोई अपनी सीट पर खड़ा होकर मैदान के दूसरे छोर को देख रहा था। वो दूसरा छोर, कहां से अमूमन हरे झंडों का एक जवाबी सैलाब उमड़ता था, आज पूरी तरह वीरान और खामोश था। वहां सिर्फ सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां धूप में बेजान चमक रही थीं। एक भी हरा झंडा नहीं, एक भी पाकिस्तानी जर्सी नहीं। वो खालीपन किसी गहरे जख्म की तरह स्टेडियम के सीने पर नजर आ रहा था। जो प्रशंसक हजारों मील दूर से अपनी जमा पूंजी खर्च करके इस मुकाबले का गवाह बनने आए थे, वे अब एक तरफा सन्नाटे का सामना कर रहे थे। वीआईपी बॉक्स में आईसीसी के अधिकारी लगातार फोन पर बात कर रहे थे। उनके चेहरों का तनाव साफ बता रहा था कि बातचीत नाकाम हो चुकी है। स्टेडियम का डीजे माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज चक दे इंडिया जैसे गाने भी कानों को चुभ रहे थे। डगआउट में पानी की बोतलें और तौलिए करीने से रखे थे, लेकिन उन पर बैठने वाला कोई नहीं था। ये खालीपन चीख चीख कर कह रहा था कि कूटनीति की विफलता ने आज दुनिया के सबसे खूबसूरत खेल को बंधक बना लिया है। बाहर स्टेडियम में शोर था, लेकिन भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल किसी मुर्दा घर जैसा था। ये वो जगह थी जहां आमतौर पर हंसी मजाक और रणनीति की चर्चाएं होती थीं, लेकिन आज वहां एक दम घोंटू सन्नाटा छाया हुआ था। खिलाड़ी अपनी किट पहनकर तैयार थे, पैड्स बंधे हुए थे, लेकिन किसी में भी वार्म अप के लिए जाने का साहस नहीं था। विराट कोहली एक कोने में बैठे अपने बल्ले को देख रहे थे।
उनकी आंखों में वो पुरानी आक्रामकता नहीं, बल्कि एक गहरा दुख था। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर खिड़की के पास खड़े होकर उस नीले जनसैलाब को देख रहे थे, जो सिर्फ उनके लिए आया था। रोहित ने हताशा में पूछा कि हम इन लोगों से क्या कहेंगे? ये लोग क्रिकेट देखने आए थे, राजनीति का तमाशा नहीं। गंभीर भी आज निशब्द थे। उन्होंने बस इतना कहा कि हमें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और मैदान पर जाना होगा। युवा खिलाड़ी, जो अपने पहले भारत पाक विश्व कप मैच का सपना देख रहे थे, बिल्कुल सुन्न थे। तभी मैच रेफरी डेविड बून ने ड्रेसिंग रूम में दाखिल होकर कहा कि कप्तान, टॉस का समय हो गया है और नियमों के अनुसार दोनों टीमों को राष्ट्रगान के लिए मैदान पर आना होगा। खिलाड़ियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, गहरी सांसें लीं और अपने हेलमेट उठाए। ये किसी मैच की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विदाई थी जहां खुद क्रिकेट का दम निकल रहा था। दोपहर के 2:15 बजे सायरन बजा और भारतीय टीम बस से बाहर निकली। नीली जर्सी में सजे खिलाड़ी जब मैदान की हरी घास पर आए तो 35,000 लोगों का शोर अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वे पिच की ओर बढ़े, एक भयानक सच्चाई सबके सामने थी। भारतीय टीम राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पर खड़ी हो गई, लेकिन उनके सामने का पूरा मैदान खाली था। जहां दूसरी टीम को होना था, वहां सिर्फ हवा में उड़ती धूल थी। गगनभेदी नारे अचानक एक संशय भरी फुसफुसाहट में बदल गए। खिलाड़ी बेहद असहज थे। वे पूरी दुनिया के कैमरों के सामने एक ऐसी टीम के खिलाफ खेलने के लिए खड़े थे जो वहां थी ही नहीं। कैमरे बार बार पाकिस्तान के उस खाली डगआउट को दिखा रहे थे, जहां सिर्फ सूनी कुर्सियां पड़ी थीं। ये शून्यता किसी भी उपस्थिति से ज्यादा भारी थी। ऊपर कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री, वसीम अकरम और नासिर हुसैन बैठे थे, जो शब्दों के लिए संघर्ष कर रहे थे। रवि शास्त्री ने भारी आवाज में कहा कि उन्होंने अपने 40 साल के करियर में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। वसीम अकरम का चेहरा शर्म से झुका था। उन्होंने भरे गले से दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों से माफी मांगी और कहा कि आज राजनीति जीत गई और खेल हार गया। टेलीविजन स्क्रीन पर विज्ञापन चल रहे थे, क्योंकि दिखाने के लिए कोई खेल नहीं था। दुनिया भर के करोड़ों लोग अपने टीवी सेट के सामने सन्न बैठे थे। ये सन्नाटा उस वैश्विक निराशा का प्रतीक था, जो इस खेल को प्यार करने वाले हर व्यक्ति के दिल में घर कर चुकी थी। ठीक दोपहर के 2:30 टॉस की प्रक्रिया शुरू हुई। ये क्रिकेट का एक पवित्र अनुष्ठान है, लेकिन आज यह एक क्रूर मजाक जैसा लग रहा था। रोहित शर्मा अकेले पिच पर खड़े थे। उनके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी कप्तान नहीं था। रेफरी ने सिक्का उछाला और उसकी खनक पूरे स्टेडियम में गूंजी। रोहित ने हेड्स कहा और भारत ने टॉस जीत लिया। बून ने घोषणा की कि भारत टॉस जीत गया है, लेकिन क्या वाकई किसी की जीत हुई थी? रोहित ने बिना किसी खुशी के कहा कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, पर सवाल यह था कि वे किसके खिलाफ बल्लेबाजी करेंगे। रोहित ने अंपायरों से हाथ भी नहीं मिलाया और अकेले ही पवेलियन की तरफ चल दिए। इसके बाद शुरू हुए वो 15 मिनट, जो क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे और दर्दनाक 15 मिनट थे। नियमों के मुताबिक भारतीय टीम को मैदान पर फील्डिंग पोजीशन में खड़ा होना पड़ा। जसप्रीत बुमराह अपने रनअप मार्क पर थे। स्लिप में फील्डर तैनात थे। पंत स्टंप्स के पीछे थे, लेकिन बैटिंग क्रीज वीरान थी। वहां कोई बल्लेबाज नहीं था। खिलाड़ी धूप में बुत बनकर खड़े थे, एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। बुमराह ने गुस्से में गेंद जमीन पर पटकी। ये खिलाड़ियों के सम्मान के साथ एक खिलवाड़ था, जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। जैसे ही घड़ी ने 3 बजे बजाया, प्रशंसकों के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। स्टेडियम का सन्नाटा अब एक भयानक गुस्से और शोर में बदल चुका था। लोगों ने अपने महंगे टिकट फाड़कर हवा में उड़ा दिए और धोखा धोखा के नारे लगाने लगे। एक बुजुर्ग प्रशंसक अपनी पोती को संभालते हुए रो पड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी इस मैच के लिए खर्च कर दी थी। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि भीड़ अब अनियंत्रित हो रही थी। तभी स्क्रीन पर संदेश फ्लैश हुआ, मैच रद्द, भारत विजेता घोषित। स्कोरबोर्ड पर इंडिया 1/4 लिखा आया, लेकिन ड्रेसिंग रूम में कोई जश्न नहीं था। खिलाड़ियों ने अपना सामान समेटा और खामोशी से टीम बस की तरफ चल दिए। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें हार का स्वाद घुला था। शाम होते होते स्टेडियम खाली हो गया। वहां सिर्फ कचरा और फटे हुए पोस्टर हवा में उड़ रहे थे। एक छोटा बच्चा गेट के पास गिरा हुआ अपना खिलौना बल्ला वहीं छोड़कर अंधेरे में चला गया। 15 फरवरी 2026 का वो दिन
इतिहास में क्रिकेट के काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। राजनीति ने खेल के मैदान को तो जीत लिया था, लेकिन क्रिकेट की रूह उस दिन लहूलुहान हो गई थी।